हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। और मित्रों, आज हम 60 रूल्स के अंतर्गत बात करने वाले हैं रूल नंबर 4 के बारे में। तो आपने इसके पहले 3 रूल अगर नहीं देखे तो वो जरूर देख ले, क्योंकि ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें जितने भी रूल्स हम इंक्लूड कर रहे हैं वे सारे रूल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज को कंप्लीट देखिए। अगर आपने इसके पहले के 3 क्लासेस नहीं देखी है तो वो जरूर देख ले। चलिए समझते हैं आज रूल नंबर 4 के बारे में, जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। अब सर, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अगर हम समझना चाहे तो चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो सेंटेंस के अंतर्गत एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो यहाँ पर मीनिंग होता है, वो अर्थ होता है, वो ये होता है कि भैया सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करें। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जब वर्ब का उपयोग करते हैं तो वह कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसको और थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, चलिए समझने की कोशिश करेंगे आप भी। सब्जेक्ट के अंतर्गत जनरली क्या होता है? तो सब्जेक्ट के अंतर्गत मोटे तौर पर तो क्या होता है, अभी तक जो हमने रूल्स में पढ़े हैं वो पढ़ा है कि भैया आई होता है, वी होता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, प्लूरल होता है, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर होता है। ये एकदम बेसिक को बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपडेट चीज की देखेंगे कि किसके अंतर्गत क्या होता है, कौन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन बेसिक की बात कर रहे हैं। बेसिक में सब्जेक्ट के अंतर्गत मोस्टली यही होते हैं कि आई, वी, यू, दे और ही, शी, नेम, इट। और इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट है तो हमें पहचानना होता है कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या एक से अधिक है। काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब फ्रेंड्स, अभी तक जो कॉमनली हम बचपन से पढ़ते आए हैं, स्कूल टाइम में पढ़ते आए हैं, वो ये पढ़ते आए हैं कि भैया अगर लड़ाई एम इज आर की हो तो आई के साथ एम लगा देना, वी, यू, दे के साथ आर लगा देना, ही, शी, नेम, इट के साथ इज लगा देना। अगर लड़ाई हैव हैज की बात हो तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगा देना, ही, शी, नेम, इट के साथ हैज लगा देना। अगर लड़ाई डू डज की हो तो आई, वी, यू, दे के साथ डू लगा देना, ही, शी, नेम, इट के साथ डज लगा देना। अगर बात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस की हो तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना, इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा देना, ठीक है। ये इस तरीके का डिस्कशन हमें हमेशा चलता आया है। वॉज वर की बात हो तो आई के साथ वॉज लगा देना, वी, यू, दे के साथ वर लगा देना, ही, शी, नेम, इट के साथ वॉज लगा देना। ये कॉमनली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम पर हम पढ़ते आए हैं। स्कूल्स के टाइम से हमें हमेशा के लिए सिखाया गया है कि आई के साथ अगर एम इज आर की बात हो तो एम लगा देना, वी, यू, दे के साथ आर लगाना, ही, शी, नेम, इट के साथ इज लगा देना। अगर वॉज वर की बात हो रही है तो आई के साथ वॉज लगाना, वी, यू, दे के साथ वर लगा देना, ही, शी, नेम, इट के साथ वॉज लगा देना। अगर हैव या हैज में कंफ्यूजन है तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है, ही, शी, नेम, इट की सिंगुलर के साथ हेज का यूज करना है। इसी तरीके से अगर बात डू या डज की है तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ डू लगाना है, ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ डज लगाना है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। बड़ा ही सरल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया है। कंफ्यूजन यहां पर नहीं होता है फ्रेंड्स। यहां पर तो हमें क्लियर हो जाता है क्या कि भैया प्लूरल अगर है तो ये ऊपर वाली कैटेगरीज में जितने भी लिखे हुए हैं इनका उपयोग करेंगे, सिंगुलर है तो नीचे वाली कैटेगरी में जो भी रखा हुआ है उसका उपयोग करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमको समझने में ही प्रॉब्लम हो जाती है कि जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आखिरकार सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, स्लाइड के माध्यम से समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है मेनी नंबर। अब मेनी नंबर के साथ हमें कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये मेनी नंबर के साथ हम क्या लगाए, प्लूरल लगाए या सिंगुलर लगाए। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब एक और चीज आपको इसके साथ ही साथ में बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि वन ऑफ स्टूडेंट, मेनी ए नंबर, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, इस तरीके के कुछ सब्जेक्ट आते हैं। ये सब्जेक्ट क्या करते हैं,
यहां पर वर्ब बाद की बात है, सबसे पहले इन सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा हुआ होता है, इन सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई क्या जुड़ा हुआ होता है, नाउन। तो अब हमें यहाँ पर समझने लायक दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं फ्रेंड्स? कि पहले तो जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और उस सब्जेक्ट में जिस नाउन का उपयोग किया जा रहा है वह नाउन सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद उसमें जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, दो चीजें। तो ये जो सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट में जो नाउन जुड़ रहा है वो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। दूसरा, उसमें जो वर्ब जुड़ रहा है वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ये दो पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये दो चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर के, वो यहीं से आते हैं, क्योंकि इसके पहले जो आपने पढ़ा है ना, ये तो बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही कॉमन सा है, सारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे सभी जानते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा, उस प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे ना, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि जैसे मेनी नंबर की बात करी हमने, किसकी बात करी? मेनी नंबर। तो मेनी नंबर के साथ क्या होगा? जैसे लिखा हुआ आएगा कि मेनी स्टूडेंट्स, मेनी नंबर स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो मेनी नंबर अगर आता है कहीं पर भी और उसके साथ अगर नाउन जुड़ा हुआ रहेगा तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि वह नाउन हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। तो क्या होना चाहिए? मेनी नंबर स्टूडेंट्स होगा, मेनी नंबर स्टूडेंट नहीं होगा। बात ध्यान रखेंगे क्या? कि मेनी नंबर के साथ जो भी जुड़ा हुआ रहेगा, मेनी नंबर के साथ जो भी जुड़ा हुआ रहेगा, मेनी के साथ जो भी नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, वह नाउन हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब एक से अधिक होगा। बात समझ में आ गई? और इसके साथ अगर वर्ब लगाने की बात आ रही है, वर्ब जोड़ने की बात आ रही है, तो ध्यान रखना वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगा। सर ये बात तो आपने समझा दी, ये बात तो आपने बता दी, लेकिन हमें कंफ्यूजन इस बात में है कि वर्ब सिंगुलर कौन सी है और वर्ब प्लूरल कौन सी है। हमें कंफ्यूजन इस बात में है कि वर्ब सिंगुलर कौन सी है और वर्ब प्लूरल कौन सी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उस समस्या का भी समाधान करा देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लूरल वर्ब के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लूरल वर्ब के बारे में। तो लिख लेंगे इसको, अपनी कॉपी में कहीं पर भी नोट कर लेंगे कि प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब में जो वर्ब्स है वो एक तो है फ्रेंड्स हैव, है ना, दूसरा फ्रेंड्स है आर, तीसरा है डू, चौथा है, ठीक है, ये मेनली होते हैं हैव, आर, डू या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये मेनली अगर हम बात करें, मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये वर्ब जो है ये प्लूरल है। पास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो मेनली वर्ब्स है, कौन सी वर्ब्स है फ्रेंड्स? प्लूरल वर्ब है। अब इसी के बारे में, इसी के साथ अगर हम बात करें सिंगुलर वर्ब की, तो सिंगुलर वर्ब में फ्रेंड्स हम जो यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब में जो हम यूज करते हैं, ध्यान से सुनेंगे कौन कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब में बात करते हैं, सबसे पहले हैव की जगह पर आ जाता है हैज, आर की जगह पर आ जाता है इज, है ना, डू की जगह पर यूज किया जाता है डज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और वॉज की जगह यूज किया जाता है, वर की जगह पर यूज किया जाता है वॉज। तो ये ऊपर वाली जो वर्ब है हैव, आर, डू, फर्स्ट फॉर्म या वर, ये वर्ब जो होती है फ्रेंड्स ये प्लूरल वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब। और इसके नीचे जो सिंगुलर के पर हम बात करते हैं तो सिंगुलर में हैज, इज, डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वॉज, और ये सारी वर्ब क्या होती है? सिंगुलर वर्ब होती है। इस बात को हमें सभी को ध्यान रखना है, समझ करके रखना है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या कि मेनी नंबर के साथ जो नाउन यूज की जाएगी वो नाउन क्या होगी? प्लूरल होगी।
और वर्ब को क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। तो कौन सी वर्ब यूज की जाएगी भैया, मेनी नंबर के साथ कोई भी चीज अगर जुड़ी हुई हो तो ध्यान रखना ये वर्ब जो यूज करना है, वर्ब जो हमें यूज करना है, ये वर्ब हमेशा ऊपर वाली वर्ब का उपयोग करना है। किसका यूज करना है फ्रेंड्स, ऊपर वाली वर्ब के साथ। किसमें, प्लूरल में। प्लूरल वर्ब की जब भी बात होगी फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब की जब भी बात होगी तो ये ऊपर वाली वर्ब का उपयोग हमको करना है। दूसरी बात, सिंगुलर वर्ब की बात अगर आए तो सर सिंगुलर वर्ब की बात आए तो किसका यूज करना है, तो फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब की बात आए तो इनको नीचे वाली वर्ब का आप उपयोग कर लेना। सिंगुलर वर्ब की जब बात आए तो नीचे वाली वर्ब का उपयोग कर लेना। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, अगला है ए मेनी या ए नंबर। ए मेनी या ए नंबर जब भी आपके सामने दिखाई देता है, ए मेनी या ए नंबर, तो वहां पर फ्रेंड्स जो नाउन रहेगी वो प्लूरल रहेगी। वहां पर जो नाउन रहेगी वो क्या रहेगी फ्रेंड्स, प्लूरल रहेगी। तो ए मेनी या ए नंबर के साथ जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी और जो वर्ब होगी वह भी क्या होगी, प्लूरल होगी। नाउन भी प्लूरल होगी और वर्ब भी प्लूरल होगी। आगे मेनी ए, अब इस बात में कभी कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ए मेनी ए नंबर, यहां पर लिखा हुआ है ए मेनी या ए नंबर, जबकि अगली लाइन जो आ रही है वहां पर लिखा हुआ है मेनी ए। वहां पर क्या लिखा है, मेनी ए। देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन आपको जो क्रिएट किया जाता है वो किस में किया जाता है, मेनी और नंबर के नाम पर किया जाता है। किसके नाम पर किया जाता है, मेनी या नंबर के नाम पर। तो क्या ध्यान रखना है कि मेनी के साथ जो नाउन आएगा, मेनी के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, नंबर के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। इसी तरीके से ए मेनी या ए नंबर के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ए मेनी या ए नंबर के साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा प्लूरल भी होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। सर ये इसमें आप जो समझा रहे हैं ना हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर आप एक काम करो ना, कुछ हमको एग्जाम्पल से बता दो। फ्रेंड्स ये जैसे ही टेबल कंप्लीट होती है, टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। ये टेबल कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे और उसका कंप्लीट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अगर हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ रहा हो ना तो लाइक कर दो। सर लाइक करने से क्या होगा, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। लाइक नहीं करना है मत करो, शेयर कर दो ताकि किसी जरूरतमंद तक ये बात पहुंच जाए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर इससे क्या होगा, अगली जो क्लास आएगी ना सीरीज की वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बात हम कर रहे हैं फ्रेंड्स मेनी ए। मेनी ए जब भी यूज किया जाता है तो मेनी ए के बाद ध्यान रखना, या ए मेनी और मेनी ए में कंफ्यूज मत होना। ए मेनी के बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, जो वर्ब आएगी वह भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर ए मेनी ए आए, मेनी ए आए, ए बाद में आए तो ध्यान रखना जो वर्ब होगी वह नाउन होगी वह भी सिंगुलर होगी और जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी। ध्यान रखना मेनी ए के बाद जो नाउन आएगा वह भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो द मेनी और द नंबर, द मेनी और द नंबर, तो द मेनी और द नंबर के बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, सॉरी नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। क्या कहा हमने कि द मेनी और द नंबर के बाद जो नाउन आएगी वो नाउन प्लूरल होगी, लेकिन किंतु परंतु बट जो वर्ब होगी वो वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन किंतु परंतु बट जो वर्ब होगी वो वर्ब सिंगुलर होगी, जबकि नाउन होगी प्लूरल होगी। ठीक है, तो यह बात आप सभी को फ्रेंड्स समझना है। आगे अगर हम बात करें मोर देन वन की बात होगी, मोर देन वन, अरे भैया एक से ज्यादा। मोर देन वन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो एक किससे ज्यादा है, एक नाउन से ज्यादा। तो यहाँ पर जो नाउन होगी वह होगी सिंगुलर होगी, यहाँ पर जो नाउन होगी वह सिंगुलर होगी और साथ ही साथ जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी, जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें मोर देन टू,
अगर दो से ज्यादा तो दो तो या आई नाउन, तो दो नाउन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज किया जाएगा, और दो से ज्यादा के लिए वर्ब जो यूज की जाएगी वह भी क्या यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। अब आपको कंफ्यूजन इसमें तो नहीं होना चाहिए कि प्लूरल वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, क्योंकि हमने बोर्ड पर इसको डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि मोर पर्सन देन वन, मोर पर्सन देन वन, तो यहाँ पर जो बात होगी वो नाउन होगी, वह भी प्लूरल होगी, और जो वर्ब यूज की जाएगी वह भी प्लूरल होगी। फ्रेंड्स यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस जो टेबल आपके सामने दी हुई है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्यों? क्योंकि आप ये वर्ड्स ऐसे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मेनी नंबर, ए मेनी, ए नंबर, मेनी, ए द मेनी, द नंबर, है ना, तो ये बहुत मिलते जुलते काफ़ी वर्ड्स है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाए। आगे अब हम कुछ एग्जांपल्स समझ रहे हैं। फ्रेंड्स एग्जांपल्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको वो टेबल समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा बैक कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको थोड़ा सा माइन्यूटली समझने की कोशिश कीजिए, ताकि ये क्वेश्चंस को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सारी चीज़ों को आप समझ पाए। चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि मेनी ए गर्ल या गर्ल्स, दो ऑप्शन आ गए। हमने क्या कहा है फ्रेंड्स, देखेंगे क्या कहा है कि भैया मेनी ए जब भी आएगा ना तो मेनी ए के साथ जो नाउन जुड़ी हुई होगी वो क्या होगी, मेनी ए के साथ जो नाउन जुड़ी होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर देखिए मेनी ए के साथ जो नाउन जुड़ी होनी चाहिए वो कौन सी है, सिंगुलर। ये गर्ल जो हाईलाइट किया हुआ है वो राइट आंसर है। तो क्या होगा, मेनी ए गर्ल, गर्ल्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि मेनी ए के साथ क्या यूज किया जाएगा, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। तो मेनी ए गर्ल गोज, अब ये क्या है, वर्ब है। अब ये भी देखो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कराई है, क्या कि मेनी ए के साथ जो नाउन आएगी वो सिंगुलर होगी और जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी। सर वर्ब सिंगुलर है कैसे पहचानते हैं, तो फ्रेंड्स अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो ये प्लूरल कहलाएगा, और वर्ब के साथ ACIES लगा है तो यह सिंगुलर होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो यह प्लूरल होगा, और वर्ब के साथ ACIES लगा है तो वह सिंगुलर होगा। ये उसमें उल्टा होता है, जबकि नाउन में ऐसा नहीं होता है। नाउन में क्या होता है, सिंपल है तो वह सिंगुलर होता है और उसमें ACIES लग जाए तो वो प्लूरल होता है। लेकिन मित्रों वर्ब में अपोजिट होता है, वर्ब में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है कि अगर ACIES नहीं लगा है तो ये प्लूरल होता है, और जब इसमें ACIES लग जाए तो वह सिंगुलर होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि मेनी या गर्ल में जो नाउन रहेगी वो सिंगुलर रहेगी और वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो ये ACIES वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, मेनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज इन द टाइम, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अ गुड मेनी गर्ल, अ गुड मेनी गर्ल, तो फ्रेंड्स मेनी के साथ हमेशा जो नाउन आएगी, मेनी के साथ जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। गुड मेनी गर्ल्स, अब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल जो होती है तो उसमें ACIES नहीं लगा हुआ होता है। तो क्या होगा, गुड मेनी गर्ल्स गोज नहीं होगा टू कॉलेज इन द टाइम। ठीक है, तो ये गोज का उपयोग नहीं किया जाएगा। आगे मेनी ए मैन हैव, मेनी ए मैन हैव, अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फ्रेंड्स मेनी ए के साथ जो नाउन होती है, मेनी ए के साथ जो नाउन होती है वह भी सिंगुलर होती है, और जो वर्ब होती है वह भी सिंगुलर होती है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि मेनी ए के साथ जो नाउन होगी वो तो सिंगुलर है, मेन, क्योंकि MAN सर ये कैसे होता है, फ्रेंड्स ध्यान रखना कि MAN मेन जो होता है वह सिंगुलर होता है, MAN मेन जो होता है वह सिंगुलर होता है, जबकि MEN जो मेन होता है वह प्लूरल होता है। MAN मेन एक आदमी होता है और MEN मेन मतलब क्या होगा, एक से अधिक आदमियों की बात हो रही है, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। तो मेनी ए के साथ हम जो नाउन लगाते वह सिंगुलर लगाते, ये तो सही है, लेकिन वर्ब भी सिंगुलर होती है। आप बताइए कि हैव सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम देखते हैं टेबल में, भैया हैव किस में है, प्लूरल है, और हमने क्या कहा है कि मेनी ए के साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, मतलब हैव का उपयोग नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, हेज का उपयोग करेंगे। तो यहां पर हैव गलत है, करेक्ट आंसर क्या होगा, हेज होगा। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हम भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स जो इसके आप वेल विशर हो, आप जिसको दोस्त कहते हैं, क्या आप सच में उसे दोस्त मानते हैं? अगर हाँ दोस्त मानते हैं तो आप उसका भला चाहते होंगे। और ये ऐसे रूल्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देख लेना, इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर जरूर मिलेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि बाल मनोहर लिखा हुआ था शादी के कार्ड में कि शादी में जलूल जलूल आना, तो ये उसी तरीके के हैं। ये सारे क्वेश्चंस जलूल जलूल आए हुए क्वेश्चन है, इनको जरूर देख लीजिएगा आप। आगे अगर हम बात करें, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि ग्रेट मेनी के साथ, तो मेनी के साथ क्या यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मेनी के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल। ए मेनी के साथ क्या यूज करते हैं, नाउन कौन सा होता है, प्लूरल होता है। अब मुझे बताइए कि यहाँ जो स्टूडेंट यूज किया गया है, क्या यह प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो भैया ये ग्रेट मेनी के साथ स्टूडेंट जो होगा वो प्लूरल होगा, और ये स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है। तो इसको रिप्लेस किससे करना है, इसको रिप्लेस करना है स्टूडेंट्स से। किससे रिप्लेस करना है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स से रिप्लेस करना है। तो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, और वर्ब ये प्लूरल है, उसके बाद साथ वर्ब भी प्लूरल होगी, तो है ये करेक्ट है ना, बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं, ताकि ये जो मेनी, ए नंबर, द नंबर, मोर, इस तरीके का जो कंफ्यूजन है हमेशा के लिए समाधान समाप्त हो जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है मोर देन वन। अरे भैया एक है, एक से ज्यादा, तो एक के लिए तो रूम का बात सही है। क्यों? क्योंकि एक रूम है ना, एक से ज्यादा रूम, तो यहां पर एक के साथ तो रूम ही आएगा। ठीक है, तो मोर देन वन रूम, रूम्स नहीं आएगा। ठीक है, और हमने थोड़ी देर पहले रूल में एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है, समझेंगे इसको। क्या कि मोर देन वन की जब भी बात होती है, मोर देन वन की बात जब भी होती है, तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। नाउन भी सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो क्या होगा कि मोर देन वन रूम सही है ना, रूम से गलत हो जाएगा, और वर्ब भी क्या होगा, अब यहां पर देखेंगे वर्ब भी क्या होगी, इज होगी, करेक्ट है। ठीक है, मोर देन टू, अब आएगा टू अगर बात आ जाएगी, है ना, तो यहां पर समझेंगे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, समझेंगे। मोर देन टू जब आता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है, मोर देन टू में नाउन भी प्लूरल होती है और वर्ब भी प्लूरल होती है। यहां पर मोर देन टू जब बात करेंगे तो ये रूम इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, रूम्स होगा। ठीक है, क्योंकि मोर देन टू की बात हो रही। वन आएगा तो क्या होगा, नाउन भी सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। नाउन भी सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। लेकिन मोर देन टू जब आ जाएगा, मोर देन टू आएगा तो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इस बात को हम सभी को फ्रेंड्स को समझ लेना है अच्छे तरीके से। हाँ, आगे अगर हम बात करें तो मोर रूम्स, मोर के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? तो यहां पर भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा, मोर। रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, ताकि सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोर के साथ हमेशा जो नाउन आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मोर के साथ जो मोर देन वन के साथ जो आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मोर पर्सन देन वन के साथ जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। मोर देन टू के साथ जो नाउन होगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसमें होगा मोर, हाँ, मोर रूम देन वन, यहाँ पर नाउन जो रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। देन वन इज आर इज या आर वेकेंट। तो एक रूम से ज्यादा, एक रूम से ज्यादा रूम्स जो है वेकेंट है ना, तो मोर रूम देन वन आर वेकेंट। एक से ज्यादा हो गया ना, एक से ज्यादा हो गए तो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो मोर रूम देन वन आर वेकेंट, एक रूम से ज्यादा रूम जो है वेकेंट है। इसी तरीके से द नंबर ऑफ ऑर्डर इज या आर स्मॉल। ठीक है, तो द नंबर के साथ क्या यूज किया जाता है, हमने पहले ही बताया कि द नंबर के साथ फ्रेंड्स हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, सिंगुलर नाउन का यूज करना है। देखिए, द नंबर के साथ जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। द नंबर के साथ क्या होगी, नाउन होगी, प्लूरल होगी, और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहां पर होगा
द नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना, तो द नंबर के साथ जो नाउन होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। द नाउन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नाउन प्लूरल होगी और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, आर का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ जो नाउन होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, प्लूरल होगी, और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से पहले जो हमने टेबल देखी है उस टेबल को अगर आप अच्छे से रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास इंग्लिश होम, ये सारे अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से फेसबुक भी हमारा एक चैनल बना हुआ है जो मास स्टडी ऑफिशियल के नाम से है, टेलीग्राम पर मास स्टडी के नाम से है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी आपको मिल जाएगा जहां मास स्टडी ऑफिशियल और कमलेश यादव सर का नाम से 2 आईडीज मिल जाएगी, तो आप इन्हें जरूर सर्च कर लीजिएगा। और 60 डेज का ये जो कोर्स आप देख ही रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए, ये सभी को शेयर कर दीजिएगा, साझा कर दीजिएगा। और आपके लिए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, जैसे बेस्ट स्पोकन इंग्लिश। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट कोर्स कहा जा सकता है, जिसमें 0 लेवल से सारी सिखाई जाती है और 0 से टू हीरो लेवल का ये कोर्स माना जाता है। इसके साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवांस बैच भी है, जहाँ पर आपको लगता है कि सर हमें स्पोकन इंग्लिश तो आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमारे पास वो फ्लुएंसी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो ये फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिक कोर्स है जहाँ पर बुलवाया जाता है और बहुत सारी चीजें आपको गाइडलाइन दी जाती है। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी अवेलेबल है। आपको लग रहा है कि नहीं सर कोई पर्सनल लेवल पर हमको पढ़ाए, तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी अवेलेबल है हमारे पास। स्पोकन इंग्लिश की एक बुक है जो भारत में सबसे तेज बिकने वाली बुक भी कही जा सकती है। अभी तो इतने ऑर्डर्स इसके आ रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, ठीक है। बहुत ही प्यारी बुक है, इसमें बहुत सारे इसके फीचर्स भी है कि मतलब अगर आपको कोई टॉपिक नहीं दिया समझ में आ रहा है तो वहाँ स्पेसिफिक QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करेंगे तो वहाँ टॉपिक को समझाने के लिए कमलेश सर स्वयं आ जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हर एक टॉपिक के साथ QR कोड लगाया हुआ है, बेसिक टू एडवांस लेवल हर एक एंगल से उसको समझाया गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये बुक बड़ी ही प्यारी बुक है, आप ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो किड्स स्पोकन बैच है, बच्चों की साइकोलॉजी मानसिकता को ध्यान में रख करके कोर्स डिजाइन किया गया है, बड़ा ही प्यारा कोर्स है। प्राइम वोकेब, अगर आपको लग रहा है कि आपका वोकेब कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है तो वोकेब के लिए अलग से स्पेसिफिक कोर्स हमारे पास चलता है, ठीक है। इंग्लिश वोकेबुलरी ऑनलाइन टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो। सर ये सारे कोर्सेज कहाँ मिलेंगे फ्रेंड्स? आपको सिंपली मास स्टडी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर के, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, सारे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। और अगर हाँ ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।